वजीर आजम, वजीर खारिजा और तर्जुमान दफ्तर खारिजा के हमरा न्यूज ब्रीफिंग दे रहे थे। उनका कहना था कि फौज अलर्ट है, हम चौकस हैं, जंग में पहल नहीं की जाएगी, लेकिन अगर भारत ने मुहिम जोई की तो पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब देगा। भारत ने फौजी तसादुम का अगर रास्ता चुना तो ये उनकी चॉइस होगी, उसके बाद मामला किधर जाएगा ये फिर पाकिस्तान की चॉइस होगी। पाकिस्तान की भारत को एक बार फिर वार्निंग। वजीर खारिजा इसहाक डार ने आलमी बरादरी से सवाल पूछ लिए। उन्होंने कहा कि क्या ऐसा नहीं कि भारत एक मुल्क पर फौजी हमले के लिए प्रोपेगेंडा कर रहा है? क्या भारत की जानिब से आलमी कवानीन का एहतराम न करने से खित्ते की सूरत हाल खराब नहीं होगी? एक और सवाल उन्होंने उठाया कि क्या ये अहम नहीं कि पहलगाम में मुतासरा खानदानों से हमदर्दी और भारत की जारहियत में तफरीक की जाए? क्या हम आगाह हैं कि भारत की जारिहाना सोच से खित्ते में एटमी ताकतों का टकराव खतरनाक हो सकता है? भारत जानबूझकर हालात को कशीदा कर रहा है, खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दो चार कर रहा है। और सिंध तास मुआहदे से मुतालिक उन्होंने कहा कि यह यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के पानी को रोकने की कोई भी कोशिश जंग के मुतरादिफ होगी। खित्ते को जंग में धकेलने के उससे बचने के लिए तमाम दोस्त ममालिक और अहम स्टेक होल्डर्स को अपना किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत पर वाज़ेह कर दिया है कि पहलगाम वाक़े का इल्जाम पाकिस्तान पर धरकर अगर कोई मुहिम जोई की गई तो पाकिस्तान की तरफ से भरपूर और सख्त जवाब मिलेगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारिजा इसहाक डार ने कहा कि फौज अलर्ट है, हम चौकस हैं, पाकिस्तान जंग में पहल नहीं करेगा, लेकिन भारत को किसी मुहिम जोई का जवाब सख्त मिलेगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, बार बार भारत को बता रहे हैं पाकिस्तान को आजमाना नहीं। यही बात 2019 में भी भारत को बता दी थी। अगर भारत ने फौजी तसादुम का रास्ता चुना तो ये उनकी चॉइस होगी, इसके बाद मामला किधर जाएगा ये पाकिस्तान तय करेगा। सारे इकदाम कर लिए हैं, पाकिस्तान का जवाब फैसला कुन होगा। कौम मुत्तहिद है, पाकिस्तानी अवाम अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेंगे। DGISPR ने कहा कि भारतीय हुकूमत का एक मकसद है कि पाकिस्तान पर इल्जाम लगाओ, क्रेडिट लो और इलेक्शन जीतो। इसके अलावा भारत पहलगाम वाक़े को सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारिजा इसहाक डार ने आलमी बिरादरी से सवाल पूछ लिए। कहा, क्या ऐसा नहीं कि भारत एक मुल्क पर फौजी हमले के लिए प्रोपेगेंडा कर रहा है? क्या भारत की जानिब से आलमी कवानीन का एहतराम न करने से खित्ते की सूरत हाल खराब नहीं होगी? क्या ये अहम नहीं कि पहलगाम में मुतासरा खानदानों से हमदर्दी और भारत की जारियत में तफरीक की जाए? DGISPR का मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। Our responses and countermeasures in all domains ready, and as you must have seen in the declaration of the National Security Council, the statement of the government of Pakistan that came last night also, that there will be decisive and assured actions. I will not go into the details, but rest assured, the people of Pakistan, with its full resolve, territorial integrity and sovereignty of Pakistan at all cost. We are not concerned कि वो क्या कह रहे हैं, वो उनकी अपनी कंजम्पशन के लिए जो कह रहे हैं। हम अब ये बता रहे हैं, हम पहले भी कम्युनिकेट करते रहे हैं कि हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। 2019 में भी हमने ये बताया था कि वी आर रेडी, वी आर नॉट द वन हु आर गोइंग टू इनिशिएट एनी एग्रेशन। We are a very responsible state and will always follow the path of reason and constructive engagement. But if they think that aggression is the path forward, so our message is only this: we are ready, don't test it. भारत जो कार्रवाई करेगा पाकिस्तान उससे बढ़कर जवाब देगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक मौक़िफ़। कहा, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है हमले के खतरात बढ़ रहे हैं। दोस्त ममालिक चाहते हैं कि जंग की सूरत हाल ना बने, शायद भारत को कुछ अक्ल आ जाए। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की कियानी और मंडल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई से दुश्मन खामोश। पाक फौज ने भारतीय चकपुतरा पोस्ट तबाह कर दी। भारतीय फौज के कई मोर्चे तबाह होने की इत्तला। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के DG मिलिट्री ऑपरेशंस का राबता। ज़राए का कहना है कि दोनों फौजी अफसरान ने LOC की खिलाफ वर्जियों पर बात की। जारहाना भारतीय अज़ाइम के पेश नज़र सियालकोट, नारोवाल, जफरवाल और शकरगढ़ में पाक फौज की जंगी मशकें। छोटे बड़े जदीद हथियारों समेत टैंकों, तोपखाने और इन्फेंट्री ने हिस्सा लिया।
अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात, मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इसहाक डार का इलाकाई अमन सलामती और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक पाकिस्तान के आज़म का यादा। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने कशीदगी में कमी करने के हवाले से अमरीकी ख्वाहिश का इजहार किया। कहा, सूरत हाल के पेश नज़र अमरीका दोनों मुल्कों से राबते में रहेगा। सऊदी अरब का पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर इजहार तशवीश। सऊदी वजारत खारिजा ने कहा कि दोनों मुल्क कशीदगी से गुरेज करें और तनाज़ात सिफारती सतह पर हल करने की कोशिश करें। कुवैत की पाकिस्तान और भारत को तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करने और कशीदगी से बचने की तलकीन। कुवैती वजारत खारिजा ने कहा कि दोस्त ममालिक दोनों मुल्कों में कशीदगी का जायजा ले रहे हैं, सूरत हाल से निपटने के लिए सिफारतकारी और दानिशमंदाना बातचीत की हिमायत करते हैं। मुल्क की तारीख का बड़ा मालियाती स्कैंडल। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी बैंक अकाउंट से 40 अरब रुपए की खुर्द-बुर्द का इंकशाफ। जंग और द न्यूज़ में शाया अरशद अजीज मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि एक डंपर ड्राइवर मुमताज़ के अकाउंट में 4.5 अरब रुपए मौजूद थे। मुमताज़ ने फर्जी कंस्ट्रक्शन कंपनी बना रखी थी। मज़कूरा अकाउंट से मजमूई तौर पर 7 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन हुई। रिपोर्ट के मुताबिक जिले के सरकारी अकाउंट से तकरीबन 1000 जाली चेक जारी किए गए। अब तक 50 मुश्तबा अकाउंट होल्डर्स की निशानदेही हो चुकी है। बाअसर सियासी और आला शख्सियात मुलविस हैं। 50 के करीब बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। पेचीदा और कई तहों पर मुश्तमिल फ्रॉड कोहिस्तान के CNW डिपार्टमेंट के जरिए किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FPR इस्लाहात में सरमाकारों की शमूलियत और मौक़े पर आगही के लिए खुसूसी वेबिनार की हिदायत। FPR इस्लाहात से मुताल्लिक़ इजलास में कहा कि बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तानी कारोबारी बरादरी अपना लोहा मनवा रही है। पाकिस्तान में IT समेत हर शुबे में दुनिया के बेहतरीन माहिर मौजूद हैं। इन माहिरीन को सलाहियतों के मुताबिक मौका दिया जाए तो वो बेहतरीन नताइज दे सकते हैं। लाहौर में रावी रोड पर दुकान में गैस भरने के दौरान सिलेंडर फटने से आग लग गई। हादसे में 3 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में 2 बच्चे भी शामिल। महकमा मौसमियात की सिंध और पंजाब में कल से गर्मी की शिद्दत में कमी, आंधी और बारिश की पेशगोई। आज लाड़काना, सिब्बी, नवाबशाह में दर्जा हरारत 49 डिग्री तक पहुँच गया। सिब्बी में गर्मी की शिद्दत 52 डिग्री महसूस की गई। दादू में दर्जा हरारत 48 डिग्री, हैदराबाद में 46 डिग्री, सखर में 45 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब के शहर बहावलपुर में 44%, फैसलाबाद मुल्तान में 41 और लाहौर में दर्जा हरारत 40 डिग्री नोट किया गया। कराची में 39 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री की महसूस की गई। अमरीकी अखबार ने पाकिस्तान में रवा हफ्ते गर्मी का आलमी रिकॉर्ड बनने का खदशा जाहिर किया है। कहा कि पाकिस्तान के वस्ती और जनूबी इलाकों में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक जा सकता है। पीपल्स पार्टी के नायब सदर सेनेटर शेरी रहमान का कहना है कि नौजवानों को माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ मुतहरिक करना वक्त की अहम ज़रूरत है। खुराक, पानी और शिमाली इलाकों में ग्लेशियर्स पिघलने जैसे मसाइल शदीद हो रहे हैं। यूथ क्लाइमेट समिट से खिताब में उन्होंने कहा कि इटली में माहौलियाती तालीम को लाजमी करार देकर 33 घंटे निसाब में शामिल किए गए। माहौलियाती मसला साइंसी है, जामियात को इस पर तवज्जो देना होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि भारत ने कल अपने तैयारे उड़ाए, मगर जब पाकिस्तान के तैयारे उड़े तो उनके तैयारे नज़र भी नहीं आए। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान अज़मा बुखारी ने कहा कि पाक फ़ौज किसी भी जारहियत का जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। मोदी को मार्का करने का शौक महंगा पड़ेगा। पंजाब में अमन-अमान की सूरत हाल पर अज़मा बुखारी ने कहा कि लाहौर में जराइम की शरह में नुमाया कमी आई है, जिसकी वजह से लाहौर की दुनिया के महफूज शहरों में शामिल किया गया। सेनेटर फैसल वावडा का कहना है पाकिस्तान ने पहले मरहले में भारतीय वेबसाइट्स पाकिस्तान में ब्लॉक कर दी हैं। जो भारत ने पाकिस्तान के साथ किया, पाकिस्तान ने जवाब में भारत के साथ कर दिया। हर भारतीय इक़दाम का जवाब सूद समेत वापस किया जाएगा। ये जवाब असल है, सूद अभी बाकी है। पाकिस्तानी हदूद की बंदिश से तवील दौरानिए की भारतीय परवाज़ों के लिए मुश्किलात। एविएशन ज़राए का कहना है कि तवील परवाज़ के बायस भारतीय एयरलाइनों ने
वियना को ट्रांजिट स्टेशन बना लिया। 24 घंटे में 20 भारतीय तैयारों ने वियना में रिफ्यूलिंग और अमला तब्दील किया। अमेरिका और कनाडा के लिए दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से टेक ऑफ करने वाली परवाज़ों को रोज़ाना वियना एयरपोर्ट पर स्टॉप ओवर करना पड़ रहा है। इस वजह से भारतीय एयरलाइन को करोड़ों रुपए यौमिया के इजाफी अखराजात का सामना है। पाक भारत कशीदगी के बायस कौमी एयरलाइन की स्कर्दू गिलगित की आज तमाम 10 परवाजें मनसूख कर दी गई। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक परवाजों को सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मनसूख किया गया है। खैरपुर में बबरलो बाईपास पर वकला का धरना खत्म हो गया। गाड़ियों की तवील कतारें खत्म नहीं हो सकी। 12 दिन से जैम ट्रैफिक बहाल नहीं हो सका। मतनाज़ कैनाल मंसूबे के खिलाफ बबरलो बाईपास पर वकला का मरकजी धरना 12 दिन बाद गुज़श्ता रात खत्म कर दिया गया। इंतजामिया का कहना है कि हज़ारों गाड़ियाँ दोनों तरफ फंसी हुई हैं। मुकम्मल बहाली में वक्त लगेगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि बल्दिया उस्मा कराची में 2 तनख्वाहें लेने वाले 101 लोगों की शिनाख्त हो चुकी है। इदारे का तमाम रिकॉर्ड डिजिटाइज कर दिया गया है। बजट, रिटायर्ड मुलाजमीन और पेंशनर्स का रिकॉर्ड भी डिजिटलाइज करने जा रहे हैं। माजी में जो भी इस नशिस्त पर होता था उसकी कोशिश होती थी कि रिकॉर्ड मैनुअल ही हो। चीन डील करना चाहता है, अमेरिका डील करने जा रहा है। मुनसिफाना डील होगी। अमेरिकी सदर का हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल होने पर रैली से खिताब। कहा उनकी हुकूमत के कामयाब इब्तदाई 100 दिन अकल का इनकलाब है। गैर कानूनी बच्चों के लिए खुदकार शहरियत ख़त्म करने के हुक्मनामे पर दस्तखत किए। जो बाइडन ने बताया कि इमिग्रेशन के बहाव को ख़त्म करना नामुमकिन है। कानून साजी की भी ज़रूरत है। पता चला कि सिर्फ एक नए सदर की ज़रूरत थी। डेमोक्रेट्स टैक्स बढ़ाना चाहते हैं। जो रिपब्लिकन उनके एजेंडा की हिमायत नहीं करते उन्हें बाहर निकाल दें। मजबूत फ़ौज और कम टैक्स चाहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन और तिजारती पॉलिसियों के बायस 2025 में अमरीका के सयाहत को शदीद नुकसान पहुंचा। बरतानवी अखबार के मुताबिक मार्च में गैर मुल्की सयाहों की आमद में 11.6% कमी वाक़ हुई। मगरबी यूरोप से आने वालों की तादाद में 17.2% कमी देखी गई। कनाडा से ज़मीनी सफ़र करने वाले सयाहों की तादाद में 32% कमी आई। सयाहत से मुतालिक तहकीकाती ग्रुप का कहना है कि इन पॉलिसियों के नतीजे में अमरीका को $10 अरब का नुकसान हो सकता है। न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस जैसे बड़े शहरों में होटल्स की बुकिंग में 20% कमी देखी गई। सदर ट्रंप का कहना है कि अमरीका दुनिया का सयाहत का दारुल हुकूमत है। हम अपने सयाहों का बेहतरीन ख्याल रखते हैं। सयाहों की कमी की वजह मुमकिन तौर पर कौम परस्ती हो सकती है। अमेरिका के सदर ट्रंप का मजाक में बयान। कहा उन्हें पोप बनाया जाए। तरजीह तो नहीं था, हमें कार्डिनल न्यूयॉर्क में भी हैं जो बहुत अच्छे हैं। पोप के इंतखाब के लिए 135 कार्डिनल्स अगले माह वेटिकन में जमा होंगे। इसराइली फौज के गजा के पनाहगज़ीन इलाकों पर बमबारी। रात से अब तक मजीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा में खुराक, पानी, तिब्बी इमदाद की बंदिश को 2 माह हो गए। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के पास इमदाद का ज़ख़ीरा ख़त्म। फाका कशी से 50 बच्चों समेत 52 फ़लस्तीनी शहीद। 65,000 से ज़ायद ग़ज़ाई क़िल्लत का शिकार। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदाद की फ़ौरी बहाली का मुतालबा। इमदाद की बंदिश पर इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में समाअत जारी। अमरीका ने गजा में इसराइली इक़दामात की मुकम्मल हिमायत कर दी। यमन पर अमरीका और बरतानिया के मुश्तरका फ़ज़ाई हमले, मुतादिद अफराद ज़ख्मी हो गए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हार ना माना है में पाक भारत कशीदगी पर बनने वाले बीम्स की झलक। मुश्किल हालात में पाकिस्तानियों की हिस्से से मेहमानों और शुरा ने खूब लुत्फ़ उठाया।